नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सर और आपका आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो 12th क्लास का बायोमोलिक्यूलर चैप्टर हमारा चल रहा था और उससे बेसिकली हम लोग लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है वो है हार्मोन्स का। तो हार्मोन्स का टॉपिक आज हम कवर कर लेते हैं। इसका हमारा टॉपिक जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हार्मोन्स के बारे में जनरली बात करते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं। अगर हम देखें, हार्मोन जो होते हैं बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए, डक्टल ग्लैंड के लिए यहाँ से निकलते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। यानी हार्मोन जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। और उसके बाद जब वो प्रोड्यूस होते हैं तो वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में क्या होते हैं? ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से क्या होते हैं? जाते हैं। ठीक है, और वहां पर ये अपना काम करते हैं। और जो हमारे शरीर में वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, उन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस को वो क्या करते हैं? वो चलाते हैं। अब हार्मोन हमारे शरीर में कितना चाहिए? तो अगर हम देखें तो हमारे शरीर में माइन्यूट क्वांटिटी का हार्मोन हमें चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि ये क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये शरीर में ना हो तो बहुत सारी बीमारियां हमें हो जाती हैं या ग्रोथ हमारी रुक जाती है, बहुत सारी चीज फैक्टर काम करते हैं। ठीक है, लेकिन खास बात यह है कि फैट और कार्बोहाइड्रेट की तरह ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, नॉट स्टोर्ड। फैट और कार्बोहाइड्रेट की तरह ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। ये लगातार क्या होते हैं? निकलते रहते हैं, लेकिन स्टोर कभी नहीं होते हैं। ठीक है, अब हार्मोन्स की कुछ कैटेगरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेरॉइडल हार्मोन्स की। ठीक है, और स्टेरॉइडल हार्मोन्स में अगर हम देखें तो पहला है सेक्स हार्मोन्स, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, जेस्ट्रोजन, जिसको प्रोजेस्टेरोन भी कहते हैं। एंड्रोजन टेस्टिस में फीमेल मेल में निकलता है, और ये अगर देखें तो एंड्रोस्ट्रोन और मेल सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट और नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। एस्ट्रोजन जिसमें कि आपका एस्ट्रोन, एस्ट्रोडियोल और एस्ट्रियोल नाम के सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ये ओवरी से निकलते हैं, फीमेल जेनिशल से। और इनका मेन फंक्शन होता है ये कंट्रोल करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के फंक्शनिंग और डेवलपमेंट को। जेस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये कॉर्पस ल्यूटेयम का एक आप कह सकते अंग कह लीजिए, या कह लीजिए एक तरीके से सेल कह लीजिए, एक तरीके से होता है। और ये प्रेगनेंसी के दौरान जरूर होता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस और डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ओवरी, टेस्टिस, कॉर्पस ल्यूटियम, ये सेक्स हार्मोन्स के लिए ऑर्गन्स हैं। और इनके द्वारा रिलीज किए गए ऑर्गन्स, इनके द्वारा रिलीज किए जो हार्मोन्स जो होती हैं हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स किडनी के ऊपर होता है, और एड्रेनल कॉर्टेक्स वो सेक्रीशन ऑर्गन होता है जहां से ये निकलते हैं हार्मोन्स। यहाँ पर हम देखें तो इससे कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन के नाम के हार्मोन निकलते हैं। और इनका जो मेन फंक्शनिंग होती है इनकी होती है रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ये फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। और बैलेंस ऑफ वाटर मिनरल इन बॉडी को मेंटेन करते हैं। दूसरा हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन के अलावा पेप्टाइड हार्मोन। पहला ऑक्सीटोसिन है, पोस्चर पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारे सर में होती है, दिमाग में होती है, वहां से ये निकलता है। और ऑक्सीटोसिन जो होता है इसको मिल्क रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये प्रेगनेंसी के समय पर जब बच्चा बाहर आता है तो यूटेरस को बढ़ाता है। चाइल्ड बर्थ में ये जनरली ऐसा होता है। और जब बच्चा बाहर आता है तो मेमोरी ग्लैंड्स जो होती है, माता जो दूध, जहां से माता जो दूध देती है, उस समय मेमोरी ग्लैंड से मिल्क को रिलीज करने के लिए ऑक्सीटोसिन जो हमारे शरीर में निकलता है, मेमल से शरीर में निकलता है, महिला के शरीर में निकलता है। ठीक है, वैसोप्रेशन जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, एडीएस भी कहते हैं इसको, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, पोस्चर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। और कंट्रोल्स द रीअब्जॉर्प्शन वाटर इन द किडनी। ठीक है, आप कह सकते हैं ऑस्मो रेगुलेशन कह लीजिए। शरीर के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन को जनरली गाइड करता है। किडनी के द्वारा पानी जो
एब्जॉर्ब किया जाता है उसके लिए कहीं ना कहीं पर वैसोप्रेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला जो है वो है एंजियोटेंसिन। और अगर हम एंजियोटेंसिन की बात करें तो ब्लड प्लाज्मा ऑफ पर्सन विद ब्लड प्रेशर ये निकलता है, सॉरी पानी पी रहा था। अब फंक्शन की बात करें तो ये ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ब्लड वेसल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। चौथा है इंसुलिन। इंसुलिन पैंक्रियास से निकलता है और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और शरीर में ग्लूकोज का जो लेवल है उसको मेंटेन करता है। अगला है एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन, जो कि अमीनो हार्मोन्स को कहते हैं। और एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन जो होते हैं ये एड्रेनल मेडुला से निकलते हैं। ठीक है, इसमें खास याद रखिए एड्रेनलिन को आपने देखा होगा कि इमरजेंसी में जब कोई इंसान होता है, मान लीजिए कि आपके सामने शेर आ जाए, उस समय आप क्या कर सकते हो, तो आप तो कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन उसके समय पर आपका शरीर के अंदर जो हार्मोन निकलेगा जो कि इमरजेंसी में आपको रेडी करेगा, वो आपका क्या होगा, एड्रेनलिन होगा। उसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। जब ये निकलता है तो पल्स रेट तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, और इट स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिवर ग्लाइकोजन इनटू ब्लड ग्लूकोज एंड फैट। जो लिवर में ग्लाइकोजन होता है उसको ब्लड ग्लूकोज में और फैट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, सॉरी ब्लड ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। तो एड्रेनलिन उस समय आपको इतनी भयंकर ऊर्जा देता है कि अगर आप चाहें तो उस समय शेर से लड़ भी सकते हैं। बचना ना बचना एक अलग मैटर हो सकता है, लेकिन ताकत आपको जरूर देगा, आपके अंदर लड़ने की क्षमता का विकास करेगा एड्रेनलिन। ये इस तरह का होता है इमरजेंसी सिचुएशन। याद रखिएगा कि जब भी मानव को या इंसान को इमरजेंसी में कहीं फंसा हो, ठीक है, क्लियर है, उस समय जो हार्मोन निकलता है वो एड्रेनलिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन एक इंपॉर्टेंट हार्मोन माना जाता है जो कि थायराइड ग्लैंड से सेक्रेट होता है और ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, लिपिड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। क्वेश्चन आपके सामने है, which of the following statement is are true? DNA has deoxyribose while RNA has ribosome. DNA contains thymine while RNA has uracil. Both of these हम देखें तो जनरली both of these सही है। RNA on translation gives, RNA क्या करता है, प्रोटीन को दे रहा है ट्रांसलेशन। हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स मैसेंजर होते हैं। ठीक है, देखिएगा, और which hormone plays an important role during childbirth and post-it। तो ऑक्सीटोसिन आपको पता है कि बर्थ के समय यूट्रस को लार्ज करने में इंपॉर्टेंट रखता है। आपको बैच करना है। ए का थर्ड, इंसुलिन एक हार्मोन है। बी का फर्स्ट, एंटीबॉडी फाइट इन्फेक्शियस एजेंट। सी का फोर, सेंसरी रिसेप्शन रिसेप्टर जो होता है। ग्लूट4 जो है प्रकार का हार्मोन है। ये चैप्टर की समरी है। ये जनरली जो हमने पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने क्या पढ़ा, ग्लूकोज के बारे में हमने क्या पढ़ा, प्रोटीन जो हमने पढ़ा, एंजाइम्स के बारे में, विटामिन के बारे में और हार्मोन के बारे में जो हमने पढ़ा है उसकी समरी आपके सामने है। ये आप लोग स्टूडेंट जितने भी देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हालांकि डिस्कशन हमने पूरा कर दिया इसके बारे में। और ये इसका बायोमोलिक्यूल चैप्टर का आपके सामने पूरा डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं और इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज के लिए इतना काफ़ी। आपका बायोमोलिक्यूल चैप्टर फिनिश होता है। धन्यवाद।